भगभवाय विद्महे मृत्युरूपाय धीमहि तन्नो शनिः प्रचोदयात्। ओम प्रां प्रीं प्रौं सः शनिचाय नमः। नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम सुनेंगे शनिवार की व्रत कथा। इस व्रत कथा के सुनने मात्र से ही संपूर्ण मनोरथ पूर्ण होते हैं और शनिदेव की महाराज के अनुकंपा से संपूर्ण मनोकामनाएं भी पूर्ण होती हैं। व्यक्ति सुख और आनंद पूर्वक जीवन जीता है। दुर्घटनाएं, असामयिक मृत्यु या घटनाएं मनुष्य के जीवन में घटनी बंद हो जाती हैं। बस श्रद्धा पूर्वक और विश्वास पूर्वक शनि महाराज का ध्यान करते हुए इस व्रत की कथा का श्रवण कर लें। बोलो शनि महाराज की जय। एक समय की बात है, स्वर्गलोक में बड़ा भारी विवाद छिड़ गया। 9 ग्रहों में वाद विवाद इतना अधिक बढ़ गया कि युद्ध की स्थिति आ गई। तब सभी लोग मिलकर के देवराज इंद्र के पास जा पहुँचे और उससे बोले, हे देवराज, अब आपको ही निर्णय करना होगा और बतलाना होगा कि हम में से सबसे बड़ा कौन है। देवताओं को इस प्रकार का प्रश्न सुनकर के देवराज इंद्र भी उलझन में पड़ गए। इंद्र बोले, मैं आप लोगों के इस प्रश्न का उत्तर देने में अपने आप को असमर्थ पा रहा हूँ, इसलिए हम सभी पृथ्वी लोक में उज्जैनी नगरी में एक राजा विक्रमादित्य रहते हैं, उनके पास से चलते हैं। देवराज इंद्र सहित तब सभी 9 ग्रह उज्जैनी नगरी जा पहुँचे। महल में सभी देवताओं ने वहां पहुंचकर भी अपना वही प्रश्न दोहराया। तब राजा विक्रमादित्य थोड़ी देर के लिए उलझन और परेशानी से घिर उठे, क्योंकि सभी देवता अपनी अपनी शक्तियों का घमंड कर रहे थे और उनमें शक्तियां भी थी। बहुत देर तक विक्रमादित्य सोचते रहे और अंततः उन्हें एक उपाय सूझा। इस उपाय के तहत उन्होंने 9 आसन बनवाए, अलग अलग धातुओं की। स्वर्ण, चांदी, कांसा, तांबा, सीसा, रांगा, जस्ता, अब्रक और लोहे, इन सभी 9 धातुओं के अलग अलग आसन बनवाए गए। हर धातु के गुण के अनुसार सभी आसनों को एक दूसरे के पीछे रखवा करके उन्होंने देवताओं को इस बात के लिए अनुग्रह किया कि वह सिंहासन पर बैठ जाए। इस तरह से सभी देवता बारी बारी से बैठ गए। बैठने के बाद विक्रमादित्य ने उन सभी से कहा, आप लोगों ने तो अपना निर्णय स्वयं ही ले लिया है, मुझे तो इसमें कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। जो सबसे पहले सिंहासन पर विराजमान है वो सबसे बड़ा है। राजा विक्रमादित्य के निर्णय को सुन करके शनि देवता ने सबसे पीछे आसन पर बैठने के कारण अपने आप को बहुत ही तुच्छ और छोटा जान करके क्रोध भाव में आकर कहा, राजा विक्रमादित्य, तुमने मुझे सबसे पीछे बैठाया और इस प्रकार से तुमने मेरा अपमान किया है। मेरी शक्तियों से अभी तक तुम परिचित नहीं हो। मैं चाहूँ तो तुम्हारा अभी सर्वनाश कर दूंगा। शनिदेव ने फिर कहा, सूर्य एक राशि पर 1 महीने, चंद्रमा 2.25 दिनों में, मंगल 1.5 महीने में, बुध और शुक्र 1 महीने में, बृहस्पति 13 महीने तक अस्थिर होते हैं। लेकिन मैं किसी राशि पर 7.5 वर्ष तक लगा रहता हूँ। बड़े बड़े देवताओं को मैंने अपने प्रकोप से पीड़ित किया है। इसी 7.5 के कारण राम को वनवास काटना पड़ा और रावण को भी इसी 7.5 के कारण ही युद्ध में मृत्यु की प्राप्ति हुई। तुम अब मेरे प्रकोप से नहीं बच सकोगे। इसके बाद अन्य ग्रहों के देवता तो प्रसन्न होकर के अपने अपने स्थान पर चले गए, परंतु शनिदेव क्रोध के मारे तिलमिला रहे थे और वह भी क्रोध से अपने पैरों को पटकते हुए वहां से विदा हुए। राजा विक्रमादित्य न्याय के लिए जाने जाते थे और वह पहले की भांति ही न्याय करते रहे। उनके राज्य में
संपूर्ण और जीवन यापन कर रहे व्यक्ति आनंदपूर्वक रह रहे थे। ऐसे ही समय बीतता चला गया, परंतु अपने अपमान को शनि देवता तो भूल ही नहीं पा रहे थे और वह बदला लेने के लिए अलग अलग उपाय ढूंढ रहे थे। एक दिन की बात है कि शनिदेव ने घोड़े के व्यापारी का रूप धारण कर लिया तथा अपने साथ बहुत सारे घोड़ों को साथ लेकर के उज्जैनी नगरी जा पहुंचे। राजा विक्रमादित्य ने राज्य में किसी व्यापारी के आने का जब समाचार सुना और वह भी घोड़े का, तब तुरंत ही अपने अश्वपाल को उनके पास भेजा ताकि कुछ घोड़े खरीदे जाएं। घोड़े बहुत ही बेशकीमती थे। अश्वपाल वापस लौट करके राजा विक्रमादित्य से कहते हैं कि वहाँ पर अनेक प्रकार के सुंदर सुंदर घोड़े और शक्तिशाली घोड़े हैं। उनमें से एक घोड़ा तो बहुत अधिक मुझे पसंद आया है। घोड़े की चाल देखने के लिए राजा स्वयं उस घोड़े पर सवार होकर के उसे देखना चाहते थे। वह घोड़ा मानो बिजली की भांति दौड़ पड़ता हो। तेजी से दौड़ता हुआ घोड़ा राजा को बहुत दूर एक जंगल में लेकर चला गया और वहां जाकर के उसने राजा को गिरा दिया। फिर वह अचानक ही जंगल में कहीं गायब भी हो गया। राजा इस प्रकार से जंगल में भटकने लगा, क्योंकि वापस लौटने का उन्हें कोई उचित रास्ता ही नहीं समझ में आ रहा था। भूख और प्यास के मारे भी बुरा हाल था। ठीक उसी समय वहां पर घूमता हुआ एक चरवाहा उसे मिला। भूख प्यास से बेहाल राजा उस चरवाहा के पास जा पहुंचा और उससे पानी मांगने लगा। उस चरवाहे ने राजा को तब पानी पिलाया। बदले में राजा ने उस चरवाहे को अपनी अंगूठी दी। फिर उसी चरवाहे से रास्ते को पूछ करके वह एक अन्य नगरी में जा पहुंचा। राजा ने इस प्रकार से एक सेठ की दुकान पर थोड़ी देर विश्राम करना उचित समझा। उस सेठ ने राजा से बातचीत की तो राजा ने उसे बताया कि मैं उज्जैनी नगरी से आया हूँ। राजा की कुछ देर वहाँ पर बैठने से ही सेठ की दुकान की बिक्री बहुत हुई। सेठ ने राजा को बहुत ही भाग्यवान समझा और प्रसन्न होकर के उसे अपने घर भोजन का न्योता दिया। सेठ के घर में सोने का एक हार था जो कि खूंटी पर लटक रहा था। राजा को उस कमरे में बैठा करके सेठ कुछ देरों के लिए ही बाहर हो आया। तभी एक घटना घटी। राजा के देखते देखते खूंटी जो है उस सोने के हार को निकल गई। सेठ जब कमरे में लौटा और उसने देखा कि खूंटी पर हार नहीं है, तब उसने राजा पर संदेह व्यक्त किया, क्योंकि उस कमरे में राजा अकेला ही था। सेठ ने अपने नौकरों से कहा, इस परदेसी को रस्सी से बांध करके नगर के राजा के पास ले चला जाए, क्योंकि इसने हार को कहीं छुपा दिया है। राजा विक्रमादित्य से हार के बारे में जब पूछा गया, तब उसने कहा कि उसने अपनी आंखों से देखा है कि खूंटी ने हार को निगल लिया। इस पर उस नगरी के राजा बहुत अधिक क्रोधित हो गए और चोरी के अपराध में विक्रमादित्य के हाथ और पांवों को काटने का आदेश जारी कर दिया। राजा विक्रमादित्य के हाथ पांव को काट करके उसे नगर के सड़क पर यूं ही छोड़ दिया गया। कुछ दिन इसी प्रकार से बीत गए। एक दिन एक तेली वहां से गुजर रहा था और दया भाव से उसे अपने घर ले आया तथा उसे अपने कोल्हू पर ही बैठा दिया। राजा आवाज देकर बैलों को हाँकता रहता और इस तरह से तेली का बैल चलता रहता था, पर भोजन तो सही समय पर उसे मिलता रहा। शनि के प्रकोप की 7:30 पूरी होने पर वर्षा ऋतु आरंभ हो चुकी थी। राजा विक्रमादित्य एक रात मेघ का मल्हार गा रहा था। तभी उस नगर के राजा की लड़की राजकुमारी मोहिनी रथ पर सवार होकर के उस तेली के घर के पास से गुजरी। जब उसने मेघ मल्हार को सुना तो मन आनंद से भर उठा। उसने तुरंत ही अपनी दासी को भेजा तथा कहा, उस गाने वाले को बुला लाओ जो वह मल्हार गा रहा था। दासी ने लौट करके राजकुमारी को कहा कि वह जो मल्हार गा रहा था वह तो अपंग है।
परंतु राजकुमारी तो उस मेघ मल्हार गाने वाले व्यक्ति की ओर मोहित हो चुकी थी। अतः उसने सब कुछ जानने के बाद भी अपंग राजा से विवाह करने का निश्चय कर लिया। राजकुमारी ने फिर अपने मन की बात को माता पिता के समक्ष रखी, जिससे वे दोनों भी हैरान हो गए। उन्होंने अपनी पुत्री मोहिनी को बहुत समझाया, बेटी तेरे भाग्य में किसी राजा की तो रानी होना लिखा है, फिर उस अपंग से विवाह करके तो अपने पांवों पर ही क्यों कुल्हाड़ी मार रही है, क्यों अपने भाग्य को इतना खराब बना रही है। राजकुमारी परंतु फिर भी अपनी बातों पर अडिग रही और अपनी बातों को पूरा करवाने के लिए उसने तो मानो जिद ही ठान ली थी और इसी कारण उसने भोजन और जल दोनों ही त्याग दिए। उसने मन ही मन निश्चय कर लिया था, भले ही मुझे प्राणों का त्याग करना पड़े परंतु मैं विवाह तो उसी से करूंगी। आखिरकार विवश होकर के राजा रानी को अपने पुत्र का विवाह विक्रमादित्य जैसे अपंग व्यक्ति के साथ करना पड़ा। विवाह के बाद राजा विक्रमादित्य और राजकुमारी दोनों ही उस तेली के घर में ही अपना जीवन जीने लगे। ठीक उसी रात्रि के बाद है, स्वप्न में शनिदेव ने राजा से कहा, राजा तुमने मेरा प्रकोप अब तो देख लिया, मैंने तुम्हें अपने अपमान का ही दंड दिया है। राजा ने तब शनिदेव से क्षमा मांगी और कहा, हे शनिदेव, हे शनि महाराज, आपने जितना भी मुझे दुख दिया है परंतु यह दुख किसी अन्य को बिल्कुल मत देना। शनिदेव ने कुछ देर विचार किया और कहा, मैं तुम्हारी प्रार्थना को स्वीकार करता हूँ। जो व्यक्ति, जो स्त्री, जो पुरुष श्रद्धापूर्वक, विश्वासपूर्वक मेरी पूजा अर्चना करेगा, मेरी उपासना करेगा तथा जो शनिवार को व्रत करेगा और मेरी व्रत की कथा का श्रवण करेगा, मेरी कृपा उस पर सदैव बनी रहेगी और फिर वैसे व्यक्ति का काल भी कुछ नहीं बिगाड़ सकेगा। शनिदेव की इस प्रकार की बातों को सुन करके विक्रमादित्य की नींद खुल गई। उसने जब अपनी आंखों से अपने शरीर को देखा तो अपने शरीर को देख करके बहुत अधिक खुश हुआ, क्योंकि उसके हाथ, पाँव और शरीर सभी सही सलामत थे। उसने बहुत बहुत शनि महाराज को धन्यवाद दिया। शनि महाराज से उसने मन ही मन इस बात के लिए बहुत अधिक प्रार्थना की कि उन्होंने उसके जीवन में सब कुछ अच्छा कर दिया है। जब राजकुमारी ने राजा के हाथ पांव को देखा और वह भी सही सलामत अवस्था में, तो मारे आश्चर्य के तो उसका कोई ठिकाना ही न रहा। तब राजा विक्रमादित्य ने अपना परिचय उसे दिया और शनिदेव के प्रकोप की सारी कथा उसे कह सुनाई। सेठ को जब इस बात का पता लगा तो दौड़ता हुआ वह तेली के घर तुरंत जा पहुंचा। राजा के चरणों में गिर करके रोने लगा और क्षमा मांगने लगा। उसने कहा कि हे भगवान, हे राजन, मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई, इसलिए मुझे माफ़ कर दो। राजा ने उदारता का प्रमाण देते हुए उसे क्षमा कर दिया, क्योंकि यह सब तो शनिदेव के प्रकोप के कारण ही हुआ था। सेठ राजा को फिर अपने घर ले गया और पुनः अतिथि सत्कार के साथ उसे भोजन कराया। भोजन कराते कराते एक और आश्चर्यजनक घटना वहाँ घटी। सभी के सामने देखते ही देखते उस खूंटी ने हार को उगल दिया। सेठ जी ने तब अपनी बेटी का विवाह भी राजा के साथ करने का निश्चय किया और इस प्रकार से सेठ की बेटी का विवाह भी राजा के साथ हो गया। उसने अपनी बेटी और दामाद को बहुत सारे स्वर्ण आभूषण, धान्य, घोड़े, रथ इत्यादि दे करके राजा को फिर वहाँ से विदा किया। राजा विक्रमादित्य राजकुमारी मोहिनी और सेठ की बेटी को साथ लेकर के उज्जैनी नगरी जा पहुँचे। वहाँ नगरवासियों ने राजा को जैसे ही देखा तो हर्षपूर्वक उनका उल्लास से स्वागत किया। ढोल नगारे बजाए गए, चारों तरफ पुष्प की वर्षा की गई, रंगों और बिरंगों का वहाँ मेला लग गया। वो छटा इतनी अनुपम जिसे आंखों में बस समा लेने को दिल चाहता है।
अगले दिन राजा विक्रमादित्य ने फिर अपने संपूर्ण राज्य में ये घोषणा कराई कि शनिदेव सभी देवों में सर्वश्रेष्ठ हैं। प्रत्येक मनुष्य को, फिर वह स्त्री हो या पुरुष, शनिवार का व्रत करके उनकी व्रत कथा का श्रवण अवश्य ही करें। राजा विक्रमादित्य की इस घोषणा से शनिदेव बहुत अधिक प्रसन्न हुए। शनिवार का व्रत करने वाले जितने भी व्यक्ति हैं, साधक हैं, या फिर शनिवार का व्रत सुनने वाले जितने व्यक्ति और साधक हैं, उन सभी लोगों की मनोकामनाएं भगवान शनि महाराज अवश्य ही पूर्ण करते हैं। इसलिए सभी को शनिवार के दिन तो विशेषकर इस कथा का श्रवण करना चाहिए और शनि महाराज की जय जयकार बोलनी चाहिए। बोलो शनि महाराज की जय, शनि महाराज की जय। जय 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 शनि महाराज, तेरी छटा निराली है। जो कोई गाता गुण तेरे, उसके भाग्य में सब कुछ है। जय जय शनि महाराज, जो कोई गाता तेरे गुण, उसी न कोई दुख है, न कोई पीड़ा सताती है। जय 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 शनि महाराज, हम तेरी कथा सुनाते हैं, अपने भक्तों को हर विपत्ति से बचाते हैं। जय 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 शनि महाराज।